मेरा नाम डॉक्टर स्वाति है। मैं डॉक्टर विवेक की पत्नी हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, जो कल भी एक वीडियो में मैंने कहा है कि परसों के इंसिडेंट्स के बाद व्हाट आई फील इज कि आई एम नॉट सेफ एट माई ओन होम, माई किड्स आर नॉट सेफ, माई फैमिली इज नॉट सेफ। वी ऑल आर एजुकेटेड। हम लोगों को नहीं आता ये क्राइम, गुंडागर्दी हमको नहीं आता है। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, उन्होंने हमारी दुकान इलीगली ऑक्यूपाई की है। ऑक्यूपाई तो की है, वो दुकान हमारे घर के आगे है। हम जब भी घर से बाहर निकलेंगे, आएंगे, जाएंगे, दे गिव बैड कमेंट्स, हंसेंगे, कुछ भी, मतलब हमारा जीना हराम है ना वहाँ पे। अब केस चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, बट ये रोज रोज के जो मुद्दे हैं, लड़ाइयाँ हैं, जो परसों डॉक्टर साहब पे अटैक हुआ है, अगर वो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं कहूँ कि हमारे कुछ अच्छे कर्म थे, जो इनको कुछ नहीं हुआ है, मतलब ये फ्रैक्चर से बात निपट गई है, वरना उनकी पूरी कोशिश थी। उन्होंने लेडीज तक नहीं छोड़ी। मुझे धक्का मुक्की थप्पड़ मारा गया है, भाभी है इनको मारा गया है, मेरा बेटा ये बड़ा इसको मारा गया है, मेरे छोटे बच्चे इतनी मुश्किल से मैंने उनको बचाया है, उनको भी धक्का मुक्की में चोट आई है, उन्होंने लेडीज नहीं छोड़ी। डॉक्टर विवेक गोरखा, मैं बिश्नौर से हूँ। आज की सबसे पहले तो मैं आप मीडिया कर्मियों सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमारी आवाज़ सुनने के लिए आप आगे आए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से मैं और मेरी फैमिली को हैरासमेंट हो रही है। और ये सारा इशू क्या है, मैं ये भी बताना चाहूँगा, पिछले 2-3 दिन से हमने कुछ आपके साथियों को अप्रोच भी किया और उनको रिक्वेस्ट की कि हमारा पक्ष भी सुना जाए। तो कहीं न कहीं से हमें थोड़ा-सा निराश भी है कि उन्होंने हमारा पक्ष आगे नहीं आया। तो मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने हमें मौका दिया हमारी बात सुनने का। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये सारा इशू क्या है। सबसे ये इशू 2-3 साल से चल रहा है अभी। ये एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, एक शॉप है जो हमारी विश्राम में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास एक शॉप है, उसके ओनर हम हैं। तो हम रिक्वेस्ट कर रहे थे काफ़ी देर से उनको कि वो शॉप वेकेट कर दी जाए, लेकिन उसके वेकेट करने के जब से हमने उनको बोला वेकेट करने के लिए, तो तब से हमारी फैमिली है, मैं हूँ, हमारे सारे फैमिली मेंबर्स को हैरास किया जा रहा है। मेरे अगेंस्ट अगर देखा जाए तो 2-3 एफआईआर जो कि फेक है, टोटली फेक एफआईआर मेरे पास उनके एविडेंसेस हैं। मैं आप लोगों को बता सकता हूँ किस वजह पे उन्होंने फेक एफआईआर लगाई है। मैंने उस वक्त भी रिक्वेस्ट की थी, पुलिस कर्मियों से भी रिक्वेस्ट की थी, एसएचओ से रिक्वेस्ट की थी, एप्लीकेशन दी थी कि री इन्वेस्टिगेशन हुई है, ये एफआईआर फेक है। एनीहो किसी ने सुनवाई नहीं हुई और वो एफआईआर रजिस्टर हुई, मेरे अगेंस्ट हुई है, मेरी फैमिली के अगेंस्ट हुई है। और आए दिन जैसे कि वो जो प्रॉपर्टी है हमारा घर है बेसिकली, तो हमारे घर के बाहर ही शॉप्स हैं, तो आना जाना हमारा वहाँ पे जब भी घर आते हैं, बाहर निकलते हैं, तो वो हमें वर्बली भी हरास करते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। बड़ी बार हमने अप्रोच भी किया कि ये मसला ख़त्म हो, लेकिन अपने लोकल लोगों से मिलने की कोशिश की, उनको भी रिक्वेस्ट की कि इस मसले को ख़त्म किया जाए, क्योंकि एज आई एम ए डॉक्टर, माई फैमिली इज़ एजुकेटेड फैमिली, मेरी वाइफ डॉक्टर है, मेरे ब्रदर पुलिस में है, लेकिन सुनवाई कहीं से नहीं हो रही है। इवन जो लेटेस्ट इंसिडेंट हुआ है, इसमें परसों रात को जब मेरे मदर बाहर आए हैं, तो वहाँ पे कुछ शॉप पे कुछ छेड़खानी हो रही थी। मेरे मदर जैसे ही बाहर आए हैं, तो बातों-बातों में उन्होंने गालियाँ निकालना शुरू कर दी हैं। उसके बाद जब मैं बाहर आया हूँ, गाली-गलौज शुरू हुआ है और कुछ बंदे गाड़ियों में 3-4 गाड़ियाँ भर के आई हैं। उस वक़्त उन्होंने सबने ड्रिंक की हुई थी और पहले उन्होंने हमें गालियाँ निकाली हैं। उसके बाद उन्होंने मॉब एज़ ए मॉब 15-20 वो पर्सन थे जो गाड़ी में आए हुए थे, उन्होंने मेरे पे और मेरी फैमिली पे अटैक कर दिया। पहले उन्होंने मारा, उसके बाद जैसे ही मुझे मौका मिला, मैं पुलिस स्टेशन भाग के गया हूँ बीच में, और मैंने पुलिस स्टेशन जाके उधर इन्फॉर्म किया कि ऐसे-ऐसे लड़ाई हो रही है, आप प्लीज़ जल्दी से जल्दी मौके पे आइए। वहाँ पे 2-3 पुलिस वाले थे, उन्होंने कहा हाँ, हाँ,
आते हैं। उसके बाद जब मैं उनको बोला, देखा उनका ऐसे एटीट्यूड था नहीं कि कोई हेल्प की जाए, कोई पुलिस फोर्स भेजी जाए। मैं उधर से फिर वापस स्पॉट पे जब पहुंचा हूँ, तो जैसे ही स्पॉट पे पहुंचा हूँ उधर और काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो गए, कोई 50-100 लोग इकट्ठे थे उस वक्त, गाड़ियाँ भी काफ़ी थी वहाँ पे। मैं फर्स्ट एड के लिए जैसे ही हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मेरे पीछे कुछ गुंडे जो गालियाँ गलौज करते मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। मैं हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल प्रेमिसेस बिश्नाह एसटीएच गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जैसे ही एंटर किया हूँ, इमरजेंसी डॉक्टर रूम के बाहर पहुंचा हूँ, मुझे फिर से 15-20 लोगों ने पकड़ के मुझे मेरे पे अकेले अटैक किया है, मुझे मारा है आयरन रॉड्स के साथ। उनके पास वाइपर्स थे, उन्होंने मेरे पे अटैक किया, मेरी वाइफ थी, उनको मारना शुरू कर दिया। इस दौरान जब ये सब हुआ है, फिर जाके पुलिस हमें दिखी है, और फिर हमने अपना फर्स्ट एड बिश्नाह हॉस्पिटल में करवाया। उसके बाद हमें उन्होंने रेफर करा जीएमसी जम्मू में, जहाँ पे ऑन इन्वेस्टिगेशन ये पता चला गया कि मेरी हाथ का फ्रैक्चर था, लेफ्ट साइड का। और अभी मैं आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस सारे इंसिडेंट्स को, बेसिकली इट वाज ए प्रॉपर्टी इशू, आई थिंक 2 to 3 years बैक। ये अब प्रॉपर्टी इशू नहीं है, अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी इशू नहीं है। अगर मॉब के मॉब एक फैमिली को मारने के लिए आ रहे हैं, इशू ये देखना है। आप लोगों के दिमाग में भी ये बात चल रही होगी कि हमें ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। अगर एक साइड एक पक्ष पूरा अगर ग्रुप्स में आ रहे हैं, मॉब में आ रहे हैं हमें, मेरी और मेरी फैमिली को मारने के लिए, तो उसके पीछे क्या कॉज है? ये एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं है सिर्फ, एक प्रॉपर्टी की वजह से अगर है तो जिनके साथ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है वो आ जाए उनके साथ, और उनके जो नियर एंड डियर्स है, बड़े हैं, वो आ जाए। लेकिन पूरा का पूरा मॉब्स आ रहे हैं, और अगर इतने सारे बंदे आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को रूट काज इसका फाइंड करके, इन्वेस्टिगेट करके इस मसले को सुलझाया जाए। एज ए डॉक्टर, आई एम ए प्रोफेशनल, आई वांट टू से कि मैं तो, हम प्रैक्टिस अपना जॉब करना चाहते हैं, हम क्रिमिनल्स नहीं हैं। मुझे तो ऐसा है कि पिछले 2-3 साल में मेरे ऊपर इतनी फेक एफआईआर, कंप्लेंट्स, मुझे आए दिन पुलिस स्टेशन बुला लेते हैं, बिठाए रखते हैं पुलिस स्टेशन में, कोई सुनवाई नहीं है। जब उनसे पूछो तो ना टोल टाल देंगे, अभी करते हैं, बिठा के रखेंगे अननेसेसरली, और हर कुछ मतलब कि सुनवाई नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जब भी हम कोई कंप्लेंट, अगर मेरी तरफ से कोई कंप्लेंट जा रही है, मैं अगर किसी पे अगर कोई एफआईआर लगाना चाहता हूँ, मैंने कोशिश की एफआईआर लगाने पे, लेकिन मेरी कंप्लेंट बाद में अटेंड की जाती है, उससे पहले उस पे स्टे ऑर्डर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि इस इशू को देखा जाए, क्यों हमें टारगेट बनाया जा रहा है, क्यों हमें कल्प्रिट बनाया जा रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता आज मैं ये चीजें बोल रहा हूँ, कल को आई विल बी डिक्लेयर्ड एज ए क्रिमिनल, मुझे क्रिमिनल बना दिया जाएगा, उसके बाद मेरी कोई सुनवाई नहीं होने वाली। जब मैं एक बार क्रिमिनल बन गया तो उसके बाद मेरी कोई सुनवाई नहीं है। मैं सरकार से ये चाहता हूँ कि सारा रिकॉर्ड शुरू से, जब ये सारी चीजें शुरू हुई है तब से इन्वेस्टिगेट करें, एक सिक्स अलॉट की जाए जो कि इस पूरे मामले को एक थॉरोली इन्वेस्टिगेट करे और हमें इंसाफ दिया जाए। एफआईआर करवाई है, हमारे पास फोटोज भी हैं उस एफआईआर की। ये क्या पुलिस के रोल जो देखिए, मैं चाहता हूँ कि वो हमारी हेल्प करे, ना कि हमें एक क्रिमिनल बनने के लिए वो हमें फोर्स करे। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो इस पूरी इशू को, इस पूरे इंसिडेंट्स जो भी आज तक हुए हैं, एक थॉरोली इंडिपेंडेंट एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो देखे क्यों हुई है, क्यों, क्या वजह है, क्यों। अगर मैं कह रहा हूँ मेरे पास एविडेंसेस है, मेरे पास जो एविडेंसेस है वो देखे जाए, मैं रेडी हूँ सपोर्ट करने के लिए। तो क्या तो आपको कह रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेट किया जाए। अगर जो लोग आए हैं, मैं उनको जानता हूँ पर्सनली, आप पूछिए जाकर उनसे क्यों आए हैं वो हमारे अगेंस्ट। कोई ना कोई, इट इज नॉट जस्ट ए प्रॉपर्टी इशू। मैं आपको यही बार बार बता रहा हूँ कि अब ये प्रॉपर्टी इशू नहीं रहा। अगर इतने सारे लोग आ रहे हैं तो कोई ना कोई और रीजन होगा जिस वजह से वो आ रहे हैं। देखिए, पुरानी रंजिश हमारी किसी के साथ कोई नहीं है, हमारी किसी के साथ, क्योंकि ये सारा कुछ अगर आप देखा जाए, जो भी कंप्लेंट, जो भी कुछ है, ये पिछले 2-3 साल से शुरू हुई है। एसएसपी, एसपी, एसएचओ, मैं सबसे मिल चुका हूँ,
मैंने सबको, इवन मैंने एलजी सर के पोर्टल में भी ये एक कंप्लेंट डाली थी कि मुझे जिन बंदों ने इन्होंने 2-3 दिन पहले मेरे पे हमला किया है, मैंने ऑलरेडी उनके एक लेटर डाली थी, मुझे खतरा है इन लोगों से, क्योंकि कहीं ना कहीं 2-3 साल से ये सारे इश्यूज चल रहे थे। मैंने एप्लीकेशन डाली थी, लेकिन एंड पे जाकर मुझे पता चलता है कि वो मेरे ही अगेंस्ट, जब मैंने एप्लीकेशन डाली है मेरी एप्लीकेशन को फॉल्स करार दिया गया है पुलिस से कि ऐसी ये कोई एलिगेशंस नहीं है, ये फॉल्स है। और 2-3 दिन के बाद जैसे मुझे 2-3 दिन पहले ये पता चला है और आज ये इंसिडेंट हो गया है। ये लोग कौन हैं? कौन सर ये गुंडे कुछ तो मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, बिश्नाह के लोकल है, और कुछ अनआइडेंटिफाइड चेहरे जो फर्स्ट टाइम मैंने कल परसों जो ये इंसिडेंट हुआ है वो मैंने फर्स्ट टाइम देखे हैं, वो अंडर द इंफ्लुएंस थे अल्कोहल, क्योंकि उनको बोला भी नहीं जा रहा था किस तरह से। मैंने पर्टिकुलरली ये मेंशन किया था अपनी एप्लीकेशन में कि ये अंडर द इंफ्लुएंस आया है, पुलिस को एप्लीकेशन दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, उनके ब्लड सैंपल्स नहीं लिए गए जिसमें ये साबित हो सके कि उनके ब्लड अल्कोहल लेवल्स कितने हैं। उस समय कोई जांच नहीं हुई। मेरा नाम डॉक्टर स्वाति है, मैं डॉक्टर विवेक की पत्नी हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, जो कल भी एक वीडियो में मैंने कहा है कि परसों के इंसिडेंट्स के बाद what I feel is I am not safe at my own home. My kids are not safe. My family is not safe. We all are educated. हम लोगों को नहीं आता ये क्राइम, गुंडागर्दी हमको नहीं आता है। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, उन्होंने हमारी दुकान इलीगली ऑक्यूपाई की है। ऑक्यूपाई तो की है, वो दुकान हमारे घर के आगे है। हम जब भी घर से बाहर निकलेंगे, आएंगे, जाएंगे, दे गिव बैड कमेंट्स, हंसेंगे, कुछ भी, मतलब हमारा जीना हराम है ना वहाँ पे। अब केस चल रहा है, ठीक है चल रहा है, बट ये रोज रोज के जो मुद्दे हैं, लड़ाइयाँ हैं, जो परसों डॉक्टर साहब पे अटैक हुआ है, अगर वो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं कहूँ कि हमारे कुछ अच्छे कर्म थे जो इनको कुछ नहीं हुआ है, मतलब ये फ्रैक्चर से बात निपट गई है, वरना उनकी पूरी कोशिश थी। उन्होंने लेडीज तक नहीं छोड़ी, मुझे धक्का मुक्की थप्पड़ मारा गया है, भाभी है इनको मारा गया है, मेरा बेटा ये बड़ा इसको मारा गया है, मेरे छोटे बच्चे इतनी मुश्किल से मतलब उनको बचाया है, उनको भी धक्का मुक्की में चोट आई है। उन्होंने लेडीज नहीं छोड़ी, बच्चे नहीं छोड़े हैं, हम पूरी फैमिली 6-7 लोग थे। मेरी मेड जो मम्मी गिर गई नीचे, उनको बचाने की कोशिश कर रही थी, उठाने की, मम्मी को कुछ हो गया, उन्होंने उस मेड को भी डंडे मारे हैं जो मेरे बच्चों को लेके अंदर जा रही थी। अगर मेड आगे नहीं होती तो मेरे बच्चों को डंडे पड़े होते। मैं बस ये कहना चाहती हूँ सरकार से, हम आईजी, डीआईजी, एसएसपी सबसे मिलके आए हैं, और ये पिछले 2 साल से सारा चल रहा है। इन्होंने इन पे फेक एफआईआर लगाई है। दे ट्राइड देयर बेस्ट कि दे डोंट लेट हिम वर्क, दे हैव देयर ओन हॉस्पिटल इन द सेम एरिया। जब वो शॉप ली गई थी, वो सिर्फ एक शॉप थी उनके लिए रोजी रोटी का सोर्स। आज की डेट में उसी जगह पे उनकी 4-5 और मेडिसिन शॉप्स हैं, एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है कमला हॉस्पिटल के नाम से। उसके अलावा हम लोगों को ना वो काम करने दे रहे हैं पीसफुली, ना वो निकलने, मतलब आना जाना मुश्किल है सर। हम लोग सबके पास जा चुके हैं, सबने हमें बोला है हाँ जी हम कुछ करेंगे, मैं देखता हूँ, पर किसी ने अभी तक कुछ नहीं किया है। कल को मेरे को, मेरी फैमिली को, मेरे पति को कुछ हो गया, हम तो खत्म हो गए यार। मतलब मैंने 20 साल जिंदगी के पढ़ाई में लगाए हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, और आज की डेट में कोई भी बंदा गली का, मैं कह रही हूँ ना कि वो छोटे छोटे लड़के पता नहीं कहाँ से भागे लाए, हमने देखे भी नहीं है, हमें मार पीट करके उस दिन हमें कुछ हो जाता, मुझे पता है कुछ नहीं होना था। आज हम यहाँ पहुँच पाए हैं बिकॉज अब चल फिर पा रहे हैं, अदरवाइज हम यहाँ नहीं पहुँच पाते सर। यहाँ पे अगर मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत क्यों पड़ी? ये लोकल इशू लोकल लेवल पे सॉल्व हो जाना चाहिए था, लोकल पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ये सब सॉल्व कर सकते थे। हमको आज यहाँ पे आना पड़ा है, हमारी मजबूरी है। हमारी सरकार से, प्रशासन से, पुलिस से बस यही विनती है कि हमें सेफ्टी दी जाए, हमें प्रोटेक्शन दी जाए, और हमारी गुहार सुनी जाए। इस केस को डिटेल में इन्वेस्टिगेट करें, ये रोज का हमसे नहीं हो पाएगा। जो उनकी तरफ से हम वो भी देखी जाए, हमारी सारे वीडियोस देखी जाए, सब कुछ देखा जाए। सर इनकी अप्रोच इस तरह से है, जो अदर पार्टी है कि मतलब वहाँ पे लोकल मीडिया, मैं तो यहाँ तक सुना है किसी मीडिया वाले को हमने बोला कि भाई हमारी आवाज वहाँ पहुँचाओ, वो कहता है कि हमने मरना है। ये छोड़ो सर, मैंने परसों किसी, अब मैं नाम नहीं मेंशन करना चाहूंगी, किसी को मैंने अपनी डिटेल स्टोरी सुनाई है, उसको बाद में कहीं से फोन आया है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता किससे फोन आया है, वो चुप है। मैंने बहुत सारे मीडिया वालों को भी फोन किया है, बट कोई नहीं आया।
आज आप लोगों ने सुनी है, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद मैं कहना चाहती हूँ। लेकिन ये जब ये सब कुछ हो रहा है, पुलिस म्यूट स्पेक्टेटर है इस टाइम पे, एडमिनिस्ट्रेशन म्यूट स्पेक्टेटर है। मैं कह रही हूँ कि अगर मेरे बच्चे, लेडीज तक को उन्होंने नहीं छोड़ा है, वो मॉब तो पूरी प्लानिंग के साथ आया होगा हमको मारने के लिए। सर हम यही मतलब चाहते they हैं want to कि सारे suppress us कि बस ये डर जाए किसी तरह से, मतलब अपना पैसा, अपना रोब, अपना पॉलिटिक्स, अपना वो इन्फ्लुएंस दिखाने की, वो तो मुंह पे कहते हैं जो करना है कर लो, हम कुछ भी कर सकते हैं, तुमने यहाँ पहुंचना है पहुंच जाए। मतलब अगर मैंने 20 साल यहाँ पे लगाए हैं पढ़ लिख के, किस लिए कि कल को कोई भी ऐरा गहरा बंदा हमें आएगा, मारेगा, मॉब इकट्ठा होके मार देगा, कोई नहीं सुनवाई होगी हमारी इस जगह पे। हमें प्रशासन से प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन चाहिए। कल को हमें कुछ भी हो जाता है तो दे आर रिस्पॉन्सिबल, होल सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एंड द अदर पार्टी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल। सर मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, मैं अपने बच्चों को कहीं अकेले नहीं भेज सकती। आज की जो परसों का एपिसोड हुआ उसके बाद मैं अपने बच्चों को कहीं अकेले नहीं भेज सकती, इस डर से कि कहीं मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए। देखो पीस मुझे चाहिए, पीस उनको भी चाहिए होगा।